केसर दुनिया की सबसे महंगी फसलों में गिना जाता है और जिसका नाम आते ही कश्मीर याद आता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये कमरे के अंदर उग रहा है तो सुनने में थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है, लेकिन नागपुर के एक युवा कपल ने ये कमाल कर दिखाया है। बिना खेत, बिना मिट्टी, सिर्फ स्मार्ट फार्मिंग टेक्निक और नई सोच के दम पर देखिए कैसे एक छोटा सा सेटअप अब बड़े स्टार्टअप में बदल रहा है। नागपुर, जो अपने संतरे और 45 डिग्री वाली चिलचिलाती गर्मी के लिए जाना जाता है, यहाँ पर इंसान का निकलना मुश्किल होता है, तो सोचिए खेती कैसे होगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं, नागपुर के एक आम से फ्लैट में कश्मीर की वादियां बसती हैं और यहाँ पर उगता है दुनिया का सबसे महंगा मसाला यानी केसर। वेलकम टू द मिनी कश्मीर ऑफ नागपुर। ये बिजनेस 50 लाख रुपए सालाना कमाता है और ये लकड़ी के ट्रे पर उगता है। तो चलिए मिलते हैं उस नेक्स्ट जेन कपल से जिन्होंने इस इम्पॉसिबल जुगाड़ को सच कर दिखाया है। सैफरॉन का डिमांड और सप्लाई, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने स्टडी करी। उसके बाद मेरे ब्रदर इन लॉ है जो कनाडा में सेटल्ड है, तो वहाँ जो फार्मिंग हो रही है तो हर कोई अपने बैकयार्ड में एक टावर सिस्टम में, या फिर आप बोल सकते हो कि हाइड्रोपोनिकली वेजिटेबल्स जो है उनके दिनचर्या में जो भी चीज़ें लगती है वो वहीं पे ग्रो करके खुद का खुद वो कंज्यूम कर रहे हैं। ट्रेडिशनल खेती के रूल्स को तोड़ते हुए अक्षय और दिव्या ने एरोपोनिक्स तकनीक का इस्तेमाल किया। आसान भाषा में कहें तो न मिट्टी की जरूरत न जमीन की, फिर भी यहाँ भरपूर तरीके से उग रहा है केसर। एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हर पौधे को वक्त पर मिलती है खाद, पानी और पोषक तत्वों से भरपूर मिस्ट। और यही स्मार्ट फार्मिंग का कमाल है कि 100 बीजों से शुरू हुआ ये सपना आज 1000 स्क्वायर मीटर में फैल चुका एक सफल स्टार्टअप बन गया है। मैम, जब लोगों को पता चलता है कि नागपुर में भी कश्मीर का केसर उग रहा है, तो क्या इसकी क्वालिटी पर लोग शक करते हैं? और सैफरन इंस्टीट्यूट ऑफ कश्मीर का इसमें क्या रोल है? डेफिनेटली लोग शक करते हैं, क्योंकि लोगों को, जैसे आपको, हमें, हम सबको पता है कि सैफरॉन ये कश्मीर में ही उगता है। आज तक हम सुनते आए, हमने देखा है। तो जब हमने ये शुरू किया कि इंडोर सैफरॉन फार्मिंग जब हमने स्टार्ट किया, तो डेफिनेटली लोगों को डाउट आया कि क्या इसकी क्वालिटी इज एट पार विद द सैफरॉन ग्रोन इन कश्मीर। तो उस चीज़ को, उस डाउट को दूर करने के लिए, जैसे आपने बोला कि सैफरॉन इंस्टीट्यूट ऑफ कश्मीर, उसी का बहुत ज़्यादा रोल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो सैफरॉन ग्रो करते हैं हर एक स्टेज पे हम प्रिकॉशन लेते हैं कि बाहर का कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर अंदर के एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ कोलैब ना हो। और दूसरी चीज़ ये भी है कि किसी भी स्टेज पे या किसी भी प्रोसेस में हम लोग केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स किसी का भी इस्तेमाल नहीं करते। आज का यूथ सिर्फ खुद पैसा नहीं कमाता, वो एक पूरा इकोसिस्टम बनाता है। अक्षय और दिव्या अब सिर्फ किसान नहीं, मेंटर बन चुके हैं। 150 से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग देकर ये कपल अब एक नई सैफरॉन कम्युनिटी तैयार कर चुका है, जहां लोग न सिर्फ सीख रहे हैं बल्कि खुद का स्टार्टअप भी खड़ा कर रहे हैं। नागपुर के इस छोटे से कमरे ने साबित कर दिया है कि नेक्स्ट जेन भारत के लिए जमीन नहीं, विजन मायने रखता है। अगर इरादा पक्का हो और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सही हो, तो विदर्भ की झुलसती गर्मी में भी कश्मीर की सबसे महंगी फसल लहलहा सकती है। अब चलते हैं